9 अप्रैल 2025 को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी पहली चार्जशीट फाइल की, जिसमें नाम है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। इससे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल, जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर चलाता था, को 90.21 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया और बाद में ये पूरा लोन एक नई प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को सिर्फ 50 लाख में ट्रांसफर कर दिया गया। उसी यंग इंडिया को, जिसके 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थे। इसका सीधा मतलब यह था कि 90 करोड़ का लोन 50 लाख में ट्रांसफर और कंट्रोल मिल गया 5000 करोड़ की रियल एस्टेट एसेट्स का। अब ईडी ने चार्जशीट फाइल की है अंडर पीएमएलए सेक्शंस 3, 4, 44, 45 और 70 के अंदर, जिसमें सोनिया गांधी को एक्यूज नंबर 1, राहुल गांधी को एक्यूज नंबर 2 बनाया गया। और अगर सोनिया और राहुल गांधी को दोषी पाया गया तो सेक्शन 4 के तहत 7 साल की जेल भी हो सकती है। वैसे इनके अलावा और भी लोग हैं जो फंस सकते हैं, जैसे सैम पिट्रोडा, सुमन दुबे और सुनील भंडारी। इसमें कुछ कंपनीज भी शामिल हैं, जिसमें यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। अब इस पूरे मामले में ईडी का यह कहना है कि ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, जिसका मकसद था एजेएल के एसेट्स को इलीगली एक्वायर करना। अब ईडी ने आइडेंटिफाई किया है 988 करोड़ का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिसमें 755 करोड़ इन प्रॉपर्टीज पर, 90 करोड़ इन शेयर्स और 142 करोड़ रुपए का रेंट, जो कि 2010 से अभी तक बाकी है। और नेशनल हेराल्ड हाउस जैसी प्रॉपर्टीज जिनकी कीमत है 751.9 करोड़, वो ऑलरेडी अटैच की जा चुकी है। अब ईडी के हिसाब से कांग्रेस ने दिया एजेएल को 90.21 करोड़ का लोन, फिर इस लोन को बदला गया 9.2 करोड़ के इक्विटी शेयर्स में। ये शेयर्स खरीदे गए सिर्फ ₹50 लाख में बाय यंग इंडियन, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है 76% शेयर्स और बाकी के शेयर्स हैं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन की बात करें तो ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया 2021 में, जिसके बाद जुलाई 2022 में सोनिया गांधी से 11 घंटे तक पूछताछ की गई और उसी साल जून में राहुल गांधी से 4 दिन में 40 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। अब ईडी का यह कहना है कि यंग इंडिया को सेक्शन 25 के अंडर रजिस्टर किया है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट की बात करता है, लेकिन कभी कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं की गई। 2017 की आईटी असेसमेंट के मुताबिक 414 करोड़ का टैक्स एवेशन हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ दुश्मनी के मकसद से किया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा है कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है जो रूल ऑफ लॉ के नाम पर हो रहा है और इसके विरोध में कांग्रेस ने सारे ईडी हाउसेस के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। अब सवाल है कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल जा सकते हैं? क्या कांग्रेस इससे एक पॉलिटिकल सिंपैथी गेन कर पाएगी? आप कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।